इंसान को अपने और अपने सांसों के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन इंसानों की तकलीफ यही है कि जब तक उसके बारे में उसी को कोई बताएगा नहीं, तब तक उसे पता चलता ही नहीं। वो अपने आप की खोज नहीं कर पाता। यदि इंसान चाहे तो कर सकता है, लेकिन हर इंसान यही मानता है कि बातें कोई और बताएगा तब हमारी समझ में आएगी। हम कब तक दूसरों से जानकारी लेते रहेंगे? अपनी खोज हम खुद क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे परिवार में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसने अपनी खोज की है। हमने कभी किसी को देखा नहीं है कि कोई इंसान अपनी खोज करता है। देखे बिना भी पता नहीं चलता, सुने बिना भी पता नहीं चलता। लेकिन ये पशु है, पक्षी है, जीव है, जंतु है, उसे अपने बारे में खुद को खुद का पता होता है। इसीलिए वो लोग कभी बीमार नहीं पड़ते। जैसी भी परिस्थितियां उसके सामने आती है, किसी न किसी ढंग से उसका सामना वो कर लेता। हम नहीं कर सकते। हम घबरा जाते हैं, हम मायूस हो जाते हैं, हम डर जाते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? कभी कभार तो ऐसा भी हो जाता है कि जानकारी होने के बावजूद भी हम अपने सांसों को समझ नहीं पाते, हम अपने शरीर को समझ नहीं पाते। एक भाई ने मुझे बहुत बढ़िया एक कहानी भेजी, छोटी सी, लेकिन बहुत समझने लायक थी ये कहानी। ये हकीकत की घटना है अहमदाबाद। एक प्रशांत नाम का बनिया डॉक्टर था। दो बच्चे, खुद की पत्नी और बच्चा, बहुत आराम से जिंदगी गुजार रहे थे। खुद डॉक्टर था, पैसा बहुत कमाता। एक बार उसे ऐसा लगा कि किसी एक आश्रम में किसी संत का नाम सुना। महिला संत थी, उसे लोग माताजी कहते। उस आश्रम के पास जाकर
एक इंसान को उसने पूछा कि माताजी का आश्रम क्या यही है? तो उसने कहा हाँ भैया यही है। तो गाड़ी पार्क करके तो चारों लोग आश्रम में प्रवेश करते। एक शिष्य मिल गया, उसको पूछा क्या माताजी को हम मिल पाते हैं? उसने कहा आइए। वो ले गया जहाँ माताजी विराजमान थे, उसको पैरों को छुआ, आशीर्वाद दिया और सामने बैठ गए। डॉक्टर ने कहा कि कई दिनों से हमें आपका दर्शन की अभिलाषाएं थी, लेकिन आज वक्त मिल जाने के कारण हम आपके पास कुछ हमारे प्रश्न लेके आए। उसने बोला अच्छा कुछ प्रश्न लेके आए हो तुम? थोड़ी देर माताजी ने आंखें बंद कर ली और कुछ सेकंड के बाद आंखें खोली। उसने कहा अच्छा बताओ तुम्हारा प्रश्न क्या है? उसने कहा कि मेरा प्रश्न है कि धन दौलत तो मेरे पास बहुत है, सभी सुख उपलब्ध है, लेकिन मन को अशांति सता रही। मैं जीवन में शांति का अनुभव करना चाहता हूं। मैंने कहा अच्छा सचमुच में तुम्हें शांति का अनुभव करना है? कहा हाँ ठीक है, तो चल तू मेरे साथ। तेरी गाड़ी यहां भले पड़ी, तेरी पत्नी बच्चे भी यहां भले पड़े रहे, तू मेरे साथ चल। अपने एक साधक था, उसको बोला बेटा जरा गाड़ी निकालो। उसने गाड़ी निकाली और वो माताजी और वो डॉक्टर और जिसकी गाड़ी थी वो तीनों निकल पड़े। बाजार में गए, एक कपड़े वाले की दुकान के वहां ले गए उसको। और वो दुकान में जाकर उस व्यापारी को बोला कि भैया जरा इसके लिए कपड़ा निकालो, इसके नाप का। एक कुर्ता है और एक जुब्बा। और पायजामा दोनों निकाल। कुछ ठीक नहीं था वो कपड़ा। माताजी ने कहा कि देखो बेटा, यहाँ कपड़े चेंज करने का रूम है, वहां जाके पहन लो, और जो तूने कपड़े पहने हैं वो वहीं के वहीं रहने। तो कपड़े चेंज करके आया, आईने में अपने आप को देखा,
तो उसके दीदार कुछ बदले बदले नजर आने लगे। तो डॉक्टर वाला लिबास कहाँ चला गया पता नहीं चला। बाहर निकला, माताजी से मिला। माताजी ने कहा, अच्छा भैया देखो, अब हम लोग तो जा रहे हैं, तुम शाम तक आश्रम में पहुंच जा। यदि शाम तक तुम आश्रम नहीं पहुंचे तो तुम्हारी बीवी बच्चे को यहां भेज देंगे, गाड़ी और बीवी बच्चे को भेज देंगे, फिर यहां से निकल पड़ो। और यदि शाम तक तू आ गया तो ठीक है। और उसने कहा, ये तुम्हारा जो चेन है, विटी है, उसको बेचना मत। सुबह सुबह आश्रम में गया था, कुछ जलपान किया भी नहीं था, यूं ही निकल गए थे आश्रम से। दोपहर हो गई, भूख लगी थी, पैसा तो कुछ था नहीं, न बटवा था न मोबाइल था, चेन और विटी थी। सोचने लगा मैं कैसे पहुंचूं। सोचा कि किसी के पास से उधार ले लूं, लेकिन उधार तो कोई देगा नहीं, यहां पहचान वाला नहीं है। एक मंदिर पर कुछ भिखारी बैठे थे तो उसके पास जाके बैठ गया, क्योंकि उसका दीदार ही कुछ ऐसा था, भिखारी जैसा। लेकिन चेहरे की रौनक तो बता देती है ना कि ये सुखी परिवार का बच्चा है। चश्मा, हाथ में विटी और गले में चेन। भिक्षा देने वाले जाते जाते कहने लगे कि कैसे कैसे लोग भिक्षा मांगने बैठ जाते हैं। यहाँ पहनने को चेन नहीं है, विटी नहीं है, और यहाँ चेन विटी पहन के लोग भिक्षा मांग के चेन विटी पहनते, तो क्या हम इसके लिए कमाते हैं? घबरा गया वो इंसान, क्या करे। जोर से भूख लगी थी, सोचा कि चलकर चला जाऊंगा, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हुई। वो चेन और विटी अपनी जेब में डाल दिया। फिर बाजार में मारा मारा घूमने लगा, क्या भैया कुछ मदद कर दो, खाना है, भैया कुछ मदद कर दो, किराया चाहिए, आगे जाना है। किसी ने मदद नहीं की, बिल्कुल मायूस हो गया। तब वो सोचने लगा कि कोई पेशेंट मेरे पास जब आता था, या गरीब है या क्या है, उसके बारे में मैं कभी सोचता ही नहीं था। यूं ही 200-500 रुपया मैं उससे ले लेता था 5-10 मिनट में, और आज 2 घंटे से मारा मारा फिर रहा हूं, मुझे कोई 1 रुपया भी नहीं देता। उस गरीब परिवारों की हालत क्या हुई होगी कि जिससे मैं 200-500 रुपया ले लिया करता था। एक पान वाले के पास गया, भैया कुछ किराए के लिए पैसा दे दो, मालिक तुम्हारा भला करेगा। उसने कहा, देखो भैया, मालिक तो मेरा भला करेगा नहीं करेगा वो तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन किराए का पैसा इतना तो मैं नहीं दूंगा, तेरे को पान खाना है तो खा ले। उस डॉक्टर ने बोला कि भैया पान खाकर कौन मुझे भिक्षा देगा। वहां से निकल पड़ा। यूं ही मारा मारा घूम रहा था, एक इंसान उसे मिल गया। उसने कहा, भैया मैं बहुत थका हूं, भूखा हूं, कुछ पैसे दे दो किराए के लिए। तो भला मानुस था,
उसने कहा तू जाने तेरा काम जाने, लाओ ये 20 रुपया, जहाँ जाना है जाओ।